एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले आरआरसी लेवल 1 के एक और पोस्ट के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने ढेर सारा वीडियो बना चुका हूँ आरआरसी लेवल 1 का ढेर सारा पोस्ट के बारे में। जैसे आपका हो गया ट्रैकमैन, गेटमैन, उसका असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, उसका असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इस सब के बारे में वीडियो में पूरा जानकारी आपको दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जगह देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन के बारे में। प्रमोशन के हिसाब से सबसे अच्छा पोस्ट आरआरसी लेवल 1 में आपका पॉइंट्समैन का जॉब होता है। पॉइंट्समैन से आपको देखेंगे तो अभी गेटमैन का हाल ही में कोई वैकेंसी नहीं होता है। पॉइंट्समैन से ही और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपका गेटमैन का पोस्ट फिलअप किया जाता है। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे पॉइंट्समैन से गेटमैन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कलोड, सैलरी, प्रमोशन, लीव, ट्रांसफ़र, पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। और फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा जॉब है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे हैं फीमेल कैंडिडेट का पिक्चर, सबसे अच्छा पोस्ट है फीमेल के लिए पॉइंट्समैन, ठीक है। इस वीडियो को मैं पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ, इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखिएगा। और रेलवे के हर अपडेट को टाइम टू टाइम पाने के लिए आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम में आपको मिलेगा रेलवे के हर अपडेट, नोटिस टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम मिलेगा। लगभग 3 महीने में 250 PDF में उधर अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह डे बाय डे अपलोड करता हूँ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। रिसेंटली 2019 का जो ग्रुप डी है उसमें लगभग 1,03,000 वैकेंसी है। उसमें से प्रेजेंट टाइम में ढेर सारा आरआरसी का वैकेंसी रिवाइज करके जो पोस्ट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में डाला गया है। बहुत सारा पोस्ट को A2 मेडिकल में डाला गया है। C1 पोस्ट को हटा के A2 मेडिकल में डाला गया है। इसी तरह जो पॉइंट्समैन का जॉब है वो आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसीलिए अभी प्रेजेंट टाइम में उसका वैकेंसी 1,03,000 में 16,000 वैकेंसी हो चुका है, ठीक है। इसीलिए वेटेज इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अंतर्गत आते हैं। जो गेटमैन और पॉइंट्समैन दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, ठीक है। वर्क प्लेस की बात करें तो बेसिकली आपको स्टेशन में जॉब मिलेगा, और नहीं तो आपको एज ए गेटमैन के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका जो क्वार्टर वगैरह है आपको नियरेस्ट स्टेशन के बगल में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आप लोग अपना फैमिली लेके भी रह सकते हैं, ठीक है। लीव के बारे में बात करें तो बेसिकली मैन पावर थोड़ा कम रहता है, इसीलिए थोड़ा छुट्टी वगैरह पाने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ज़्यादा नहीं होता। आप लोग को छुट्टी टाइम टू टाइम मिल जाएगा। जैसे आपको साल में 10 CL देखने को मिलता है, कैजुअल लीव इसको हम लोग बोलते हैं रेलवे की भाषा में। तो कैजुअल लीव 10 मिल जाएगा साल में, और इसको आपको साल में ख़त्म करना है, नेक्स्ट ईयर में नहीं ऐड होता है। वीकली एक रेस्ट मिल जाता है, आप लोगों को सबको पता ही है। और साल में आपको 20 LHAP मतलब लीव ऑफ हाफ एवरेज पे, इसको हम लोग रेलवे भाषा में मेडिकल लीव भी बोलते हैं। तो साल में आपको 20 मिल जाएगा, 2 इंटरवल में। एक आपका जनवरी से जून के अंदर 10, उसका जुलाई से दिसंबर के अंदर 10, मतलब टोटल 20 आपको देखने को मिलेगा। जब आप लोग रिटायरमेंट करेंगे 300 LHAP होने से आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह LHAP में सेम रूल से आपको पहले 2 इंटरवल में दिया जाएगा। एक आप जनवरी से जून के अंदर 15, इसका जुलाई से दिसंबर के अंदर 15, टोटल 30 LHAP दिया जाएगा। ये भी आपका साल में 30 दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर में ऐड भी होता है। इसीलिए जब आप लोग रिटायरमेंट करेंगे 300 LHAP होने से आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। वर्कलोड के बारे में बात करें तो आपका जो वर्कलोड है वो आपका कैटेगरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेशन में जा रहे हैं तो जहां 8 से 9 ट्रैफिक चलता है, उधर आपका काम ना के बराबर होता है एज ए पॉइंट्समैन आप लोग अपॉइंट हो रहे। तो जहां मीडियम गाड़ी चलता है, ट्रैफिक ज़्यादा मीडियम होता है, उधर आपका थोड़ा बहुत काम करने को देखने को मिलता है। बट जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जिस बड़ा बड़ा स्टेशन जंक्शन में आपका काम मतलब ड्यूटी होता है, तो उधर आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सा काम करना पड़ता है आपको मैं लाइटली बता देता हूँ, चलिए एक बार देख लीजिए। ऑल राइट सिग्नल ऑफ साइड एक्सचेंज, मतलब देखिए आपका स्टेशन से कोई थ्रू ट्रेन जाता है तो आपको क्या करना है, आपका स्टेशन में जो बिल्डिंग होता है उसका अपोजिट में आपको 2 सिग्नल लेकर खड़ा होना था। एक आपका राइट हैंड में रेड सिग्नल फ्लैग और लेफ्ट हैंड में ग्रीन सिग्नल फ्लैग लेकर खड़ा होना होता है। और आपका अपोजिट में स्टेशन मास्टर खड़ा होते हैं सेम सिग्नल के साथ। तो वो भी और आप भी दोनों एक साथ दोनों साइड से ऑब्जर्व करते हैं उस ट्रेन को। उस ट्रेन में कोई व्हील्स
ठीक ठाक है कि नहीं, कोई बैक साउंड आ रहा है, बैड साउंड आ रहा है कि नहीं, हॉट एक्सेल के देखना पड़ता है। ये सब वगैरह आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और देखना पड़ता है कोई जानवर, कटा हुआ जानवर गाड़ी के साथ ट्रैवल करके आ रहा है कि नहीं, और पूरा बॉगी आ रहा है कि नहीं, पूरा आपको चेकिंग करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको लास्ट गुड्स गार्ड को सिग्नल दिखा के उसको बताना पड़ता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब आपको ऑब्जर्व करके बताना पड़ता है। उसके बाद इंटरलॉकिंग में बारे में बता देता हूँ। चलिए एक बार मैं फोटो के साथ बता देता हूँ तो आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। इंटरलॉकिंग का मतलब है ट्रेन का जो लाइन है वो चेंज करना, लाइन को चेंज करना। देखिए इधर ये लाइन है, तो इस लाइन को इसके माध्यम से चेंज करना। पहले मैनुअल होता था, अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक होता है, इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है। बट सपोज इसमें आपका कोई पत्थर वत्थर चले जाने से, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग नहीं होने से आपको मैनुअल जाके उसको ठीक करना पड़ता है। इसको भी मेंटेन एज ए पॉइंट्समैन का ही काम है, ठीक है। और एक आपका सेंटिंग करना, जहाँ जंक्शन एरिया होता है उधर आपको इंजन के साथ बॉगी को अटैच करने के लिए सेंटिंग करना पड़ता है। उसमें आपको थोड़ा बहुत हेवी वर्क मिल जाता है, ठीक है। मेन एंड वोमेन दोनों को इस टाइप का पोस्ट मिल जाता है, और वोमेन के लिए सबसे अच्छा पोस्ट है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, जो कैंडिडेट वोमेन है, मतलब फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए खास करके बताऊंगा। इस पोस्ट में आप लोग आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको लाइटली वर्क दिया जाता है और आपका पढ़ने के लिए जो टाइम वगैरह है वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। जो मेन फीमेल है, दोनों की तरफ, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, पढ़ते रहिएगा तो आपके लिए स्कोप है कि स्टेशन मास्टर गुड्स आप लोग बहुत जल्दी बन जाए टाइम के अनुसार, ठीक है। चलिए अभी और भी कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। सो ड्यूटी आवर्स के बात करें तो लगभग किसी जगह पे आपको 8 घंटा, किसी जगह 12 घंटा ड्यूटी मिलता है। बेसिकली 8 घंटे ड्यूटी होता है, बट आपका काम जहाँ कम होगा, जिस स्टेशन में आपको काम कम होगा उस स्टेशन में आपका 12 घंटा ड्यूटी करना हो सकता है। इसलिए आपको ओवर टाइम का ड्यूटी का पैसा मिल जाता है। और नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी दोनों शिफ्ट इस जॉब में अप्लाई है, तो इसीलिए आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिल जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ। इस जो शिफ्टिंग ड्यूटी है, ठीक है, सुबह 8 बजे से आपको शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 3 शिफ्ट में आपको ड्यूटी होता है, जहाँ 8 घंटे ड्यूटी होता है, ठीक है। जहाँ 12 घंटे ड्यूटी होता है उधर आपको सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से रात को सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करना पड़ सकता है, ठीक है, जहाँ 12 घंटा ड्यूटी होता है। अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसफ़र के बारे में। देखिए बेसिकली तो जोनल ट्रांसफ़र, डिविजनल ट्रांसफ़र एंड आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र, 3 तरह का ट्रांसफ़र होता है। जोनल ट्रांसफ़र के लिए आप लोग 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी खाली होने से आपको जोनल ट्रांसफ़र मिलेगा। 3 साल के बाद आप लोग डिविजनल ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न जा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी होने से आप लोग जा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आप लोग कोई भी डिपार्टमेंट से हैं, रेलवे ग्रुप डी में, ग्रुप सी में, कोई भी डिपार्टमेंट में है, मतलब लेवल 1 पोस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट में है। जैसे कोई ट्रैकमैन में है, आप पॉइंट्समैन में, आप पॉइंट्समैन से ट्रैकमैन जा सकते हैं, ट्रैकमैन वाला पॉइंट्समैन में आ सकता है। इसके बारे में बात करें तो देख लीजिए, ट्रेनिंग में कुछ नहीं करना पड़ता। लगभग पहले 39 डेज का ट्रेनिंग होता था, अभी 35 डेज हो चुका है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे, डेयरनेस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, सॉरी फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो आपको 100% मिल जाएगा। तो एक दिन का 500 रुपया मिल जाएगा। मैं आगे जाकर बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देख लेता हूँ। देखिए प्रमोशन वगैरह में बात करें तो आप लोग जब ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम आपका सैलरी होता है, लगभग सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जीपी होता है 1800 जीपी हो जाता है, ग्रॉस पे हो जाता है, लेवल 1 अंतर्गत हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 2 हो जाता है, 1900 जीपी में चले जाते हैं। उसके बाद प्रमोशन देके आप लोग पढ़ाई करके प्रमोशन देकर स्टेशन मास्टर लेवल 6 गुड्स का लेवल 5 का अंतर्गत चले जाते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलर बन जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। नहीं तो आपका सीनियरिटी बेस में आप लोग जा सकते हैं और एग्जाम के थ्रू में जा सकते हैं। जैसे सीनियरिटी बेस में 2 से 3 साल में आप लोग पॉइंट्समैन बन जाते हैं, पॉइंट्समैन ए बन जाते हैं। उसके बाद आप एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड से बन सकते हैं। और एलडीसी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, जीडीसी एग्जाम भी बहुत दे सकते हैं। एलडीसी एग्जाम के लिए 3 साल आपको सर्विस करना है, जीडीसी एग्जाम के लिए कोई सर्विस नहीं, एक दिन का सर्विस होने से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। उससे आप लोग बहुत सारा एनटीपीसी, गुड्स गार्ड, टीटीटीसी ये सब बन सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए सैलरी के बारे में एक बार आपको दिखा। सो फ्रेंड्स, जो पॉइंट्समैन होता है उनको
एज ए गेटमैन के हिसाब से भी काम करना हो सकता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गेटमैन का वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप लोग देख लीजिएगा। गेटमैन रिलेटेड पूरा जानकारी मुझे कैसे एक पॉइंट्समैन गेटमैन बनता है, कैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक ट्रैकमैन गेटमैन बनता है, सब उस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। सैलरी देख लीजिए, दोनों लेवल 1 अंतर्गत आता है। हाउसिंग रेंट आपका XYZ सिटी के अनुसार डिपेंड करता है, 27%, 18%, 9% प्रेजेंट टाइम में है। नेशनल हॉलीडे साल में आपको 12 मिलता है, इसलिए मैं एक नेशनल हॉलीडे का लिख लिया 384 रुपया। आपका डेयरनेस अलाउंस प्रेजेंट टाइम में 42% महंगाई भत्ता है, साल में आपको 2 महंगाई भत्ता देखने को मिलता है, 3%, 4%, इसको ध्यान रखिएगा। और साल में आपका एक इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, जुलाई मंथ का अंतर। बेसिक पे आपका 18,000 है, आप लोगों को पता ही है। और ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो खर्चा है आपको 1,000 से 1,200 मिल जाता है, आपका XYZ सिटी के अनुसार मिल जाता है। एक सिटी में होने से आपको 1,500 ही मिल सकता है, 1,800 ही मिल सकता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इधर ओवर टाइम भी होता है, नाइट ड्यूटी दोनों होता है, इसलिए मैं 3,000 से 6,000 के बीच में आपको मिल जाता है। मैं आप लोग से भी जैसे 6,000 तक लिखा हूँ, आपको इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, आप लोग जैसे ड्यूटी करेंगे। एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाता है 500 से 600 रुपया, ठीक है। ये तो आपका ग्रॉस हो जाता है 38 से 890 रुपया, ये आपका मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ अलाउंस इसके साथ जुड़ा जाता है, जैसे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, आपके एक सेक्शन में अलॉट किया जाता है, 8 किलोमीटर आपका सेक्शन होता है। आप जब दूसरा सेक्शन में 8 किलोमीटर का बाहर जाकर काम करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है 70% और 100% के हिसाब से। 70% और 350 एक दिन का, 100% होने से 500 रुपया मैक्सिमम, आपका 1 किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टॉप लोकेशन अलाउंस बेसिकली होता नहीं है, जहाँ नक्सल एरिया होता है उधर ही आपको टॉप लोकेशन अलाउंस मिल जाता है। दशहरा बोनस साल में आपको देखने को मिलता है 17,951 रुपया, और ड्रेस बोनस 5,000 रुपया देखने को मिलता है साल में, जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है। चिल्ड्रन फैकल्टी के लिए पर चिल्ड्रन के लिए 2700 रुपया, 2 चिल्ड्रन के लिए आपको 50,000 से 54,000 रुपये तक मिल जाता है, ठीक है। कुछ डिडक्शन वगैरह भी होते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, जो आपका ग्रॉस पे उससे कुछ डिडक्शन भी हो जाता है, जैसे NPS हो गया, बेसिक पे प्लस DA दोनों को जोड़ के आपका 10% NPS कैलकुलेशन होता है, उसके साथ गवर्नमेंट कुछ पैसा देने के बाद आपका महीना में अमाउंट जमा होता है, जैसे 5,500 रुपये ऐसा हो गया। स्टेट टैक्स 200 रुपया, और अदर जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, उसमें टोटल 50 रुपया, टोटल 250, टोटल 2,800 रुपया आपका डिडक्शन हो जाता है आपका जो ग्रॉस पे है उससे। तो लगभग आपको इन हैंड जब लोग ज्वाइन करेंगे पॉइंट्समैन में, तो लगभग 33 से 34 तक आपको मिल जाएगा। आप लोग ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें ऐड करेंगे तो लगभग 40 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ऑलरेडी कॉम्पैक्ट आपको बता चुका हूँ, इसी तरह कॉम्पैक्ट आने वाले दिनों में और RRC का बारे में बताने वाला हूँ, RRC पोस्ट कर बताने वाला हूँ, तो इसीलिए बोलूँगा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखें, ठीक है। सो हैप्पी फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक यू सो मच।